अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज 1 अक्टूबर 2025 बरोज़ बुध है। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बहुत ज़रूरी और एमरजेंसी ऐलान जारी किया गया है। तमाम देखने वालों से, सभी मुसलमानों से अपील है, इस बात को सभी मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत ही ज़रूरी ऐलान है। स्क्रीन पर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें यह ऐलान जारी किया गया है। इस लेटर पैड के ज़रिए इस ऐलान को जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें लिखा है, वक्फ तरमीमी कानून पर ऐलान करदा भारत बंद मौखर, नई तारीखों का ऐलान जल्द। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इत्तिलात के मुताबिक मुल्क की बाज़ रियासतों में इन्हीं तारीखों में बिरादरान वतन के मजहबी त्यौहार मुनक़िद हो रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की ज़ेर सदारत ओहदेदारान बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया कि 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद के प्रोग्राम को सरेदस्त मुअख्खर कर दिया जाए। लिहाजा 3 अक्टूबर के भारत बंद के प्रोग्राम को मुअख्खर किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा तारीख़ों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ बोर्ड की एहतिजाजी तहरीक हस्बे मामूल जारी रहेगी और तमाम प्रोग्राम तयशुदा तारीख़ों के मुताबिक ही होंगे। नाज़रीन, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान को सभी मुसलमानों तक पहुँचाए। 3 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा को भारत बंद की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दे रखी थी। अब इस भारत बंद के इस एहतिजाज को ख़त्म कर दिया गया है, मुअख्खर कर दिया गया है। अब ये एहतिजाज नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। दोस्तों, एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दरअसल मैंने 3 अक्टूबर के ताल्लुक़ से मुफ्ती मासूम साहब का एक इंटरव्यू किया था, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू किया उसके कुछ ही देर बाद ये मैसेज हमें मौसूल हुआ कि इसको मुअख्खर कर दिया गया है, 3 अक्टूबर वाले भारत बंद के एहतिजाज को। अब हम वो हिस्सा तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसी वीडियो का कुछ और हिस्सा मौलाना तोकी रज़ा के ताल्लुक़ से और आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ इंटरव्यू का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप ज़रा इस वीडियो को भी देख लीजिए और इसको सभी लोगों तक पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है मशहूर व मारूफ़ शख्सियत, उत्तराखंड के एक मुमताज़ आलिम दीन, कन्वीनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी व सदर इस्लाह माशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड, हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साहब। सबसे पहले मुफ्ती मासूम साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे इस चैनल के लिए अपना कीमती वक्त में से कुछ हिस्सा निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल ये है, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक बड़े ज़िम्मेदार की हैसियत रखते हैं, एक अहम रुकन है। हुकूमत ये कह रही है कि इस कानून का मकसद औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत है, जबकि हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे अकाबिर उलमा, दानिशवरान कौम व मिल्लत, वो ये कह रहे हैं कि इस बिल का मकसद औक़ाफ़ की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि हुकूमत की नीयत ख़राब है। और इस नए कानून के ज़रिए से दरअसल हुकूमत औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहती है और उसको हड़पना चाहती है। इसलिए नया कानून और नया बिल लेकर के हुकूमत आई है। अब ज़ाहिर सी बात है, वक्फ़ की बहुत सारी शिक़ें हैं। उसमें से है कि वक्फ़ बाई यूज़र। वक्फ़ बाई यूज़र का मतलब ये होता है कि जो जायदाद वक्फ़ के तौर पर आज तक इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारे पास उन ज़मीनों के कागज़ात नहीं। अब हुकूमत का मुतालबा ये है कि आप कागज़ात दिखाओ। अब ज़ाहिर सी बात है, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले की ज़मीनें वक्फ़ की गई थी, उनके कागज़ात हमारे पास नहीं है। तो अगर हम कागज़ात नहीं दिखा पाते हैं तो हुकूमत उन औक़ाफ़ शुदा प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा जमा लेगी और अपना कंट्रोल कर लेगी। जबकि वक्फ़ बाई यूज़र जो औक़ाफ़ हैं, उनमें हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, कब्रें हैं, मसाजिद हैं, मदरसे हैं,
दरगाहें हैं, तो अगर हुकूमत उन पर कब्ज़ा जमा लेती है तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मुस्लिम फैसला बोर्ड जो मुसलमानों की मुत्तहिदा और तमाम मकातिब फ़िक्र की एक मुनज़्ज़म तंजीम और जमात है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और सुप्रीम कोर्ट से एक अबूरी फ़ैसला सादिर हुआ है। फ़ाइनल फ़ैसला सादिर अभी नहीं। दरअसल हमारी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई असल में दस्तूर बचाओ और वक्फ बचाओ की लड़ाई है। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, इसलिए कि हमारा जो आइन है, हमारा जो दस्तूर है, इसमें हमें बुनियादी हुकूक दिए गए हैं और इस नए बिल के ज़रिए से, इस नए कानून के ज़रिए से हमारे बुनियादी हुकूक पर डाका डाला जा रहा है और हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 30 सितंबर को एक ऐलान जारी हुआ, एक लेटर पैड आया है। आपको मालूम है और पूरे मुल्क को मालूम है बरेली में किस वक्त कितना बड़ा बवाल हुआ है और एक बरेलवी मसलक के बड़े आलिम दीन मौलाना तौकीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार किया गया है। उनके दीगर साथियों को बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ हो रही है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को लेके जो मसला हुआ था कानपुर से, अब ये चिंगारी पूरे मुल्क में फैल गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फ़ौरन मौलाना तौकीर रज़ा साहब और उनके दीगर साथियों की रिहाई का फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया है और हुकूमत से इस तरह की अपील की है। जबकि आपने देखा है वज़ीर आला उत्तर प्रदेश कितने मुतकब्बिराना अंदाज में जहन्नुम का टिकट देने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जी। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइन बोर्ड लगाना, दीवारों पर पोस्टर चस्पा करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करना, ये कोई जुर्म नहीं। इसलिए कि तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब है, ये तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़रिए का एहतराम करता है। अब ज़ाहिर सी बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अल्लाह के बाद सबसे मुक़द्दस हमारे यहाँ है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों और बिरादरान वतन के यहाँ पर भी उनका इसी तरीके से एहतराम किया जाता है जैसे मुसलमानों के यहाँ एहतराम किया जाता है। अगर कोई आदमी किसी से अक़ीदत और मोहब्बत रखता है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार, अक़ीदत का इजहार करता है तो कोई जुर्म नहीं। और मैं लोगों को एक पैगाम और ये भी दूंगा कि दीवारों पर साइन बोर्ड लगाना या पर्चे चस्पा करना, या जैसे हमने देखा है कि अपनी शर्ट के पीछे आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हैं लोग, इससे बचें। इसलिए कि ये मोहब्बत और अक़ीदत का जो इजहार का जो तरीक़ा अपना जा रहा है, इसमें नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। ज़ाहिर सी बात है साइन बोर्ड नीचे उतरेगा, आपने जो पोस्टर चस्पा किए हैं वो नालियों में गिरेंगे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन से बचें। और हुज़ूर से मोहब्बत और अक़ीदत का सही तरीक़ा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाकीज़ा शरीयत और सुन्नत लेकर के आए हैं उसको अपनी ज़िंदगी का जुज़्वे लाइनफ़क बनाएं, हुज़ूर की तालीमात पर ख़ुद भी अमल करें और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरवीज और इशाअत अपने अखलाक और किरदार से करें। और ये असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम गिरामी साइन बोर्ड को जो आपस में इख्तलाफ का और इंतशार और तफ़रक़े का एक ज़रिया बना दिया गया है, ये सिर्फ सियासी मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं ये भी सिर्फ सियासी मसला है। लिहाजा मौलाना तौकीर रज़ा साहब हों या दूसरे हजरात हो जिनको गिरफ़्तार किया गया है, हम शदीद तरीक़े पर उनकी मज़म्मत करते हैं इस गिरफ़्तारी की, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहाई दिलवाई जाए, उनको रिहा किया जाए। और पहली बात तो ये है कि यह एहतजाज पहली मरतबा नहीं हो रही हिंदुस्तान में, पहले भी हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होते हुए रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस इंतज़ामिया है, इसको अच्छी तरीके से डील करना चाहिए था, और ये ख़ुद सियासत का शिकार हो गई और सियासत का शिकार होने की वजह से लाठी चार्ज की और गिरफ़्तारियाँ उसने करना शुरू कर दी है। जी, देखा है कि बुलडोज़र भी चलाए जा रहे हैं, उनके कारोबार को सील किया जा चुका है, दफ्तरों को सील कर दिया गया है, एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और क्या बात है, सिर्फ ज़रा सी बात कि वो मुजाहरे कर रहे थे और बताया गया कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जबकि दूसरी जानिब से बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہی یہ بات کہ آئل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سائن بورڈ لگانا یا دیواروں پر پرچے چسپاں کرنا یا اپنی زبان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا اور اس کو عوام کے نظم اور ضبط کے تفرقے کا ذریعہ بنا کر کے پیش کرنا ہے نا، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ لہذا حکومت جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور وہ کام کرے جو قوم کے لیے، عوام کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے بہتر اور مفید ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں۔ دوسری بات، مولانا توقیر رضا کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جو دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کی بھی رہائی کا مطالبہ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے اس تعلق سے کیا جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔